जैसा कि किसान भाइयों मार्केट में डीएपी की बहुत मारामारी है। इस समय डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। आलू की बुआई का काम बहुत नज़दीक आ रहा है। ऐसे में किसान भाई डीएपी खाद वहां पर लाइन सरकारी जो समितियां हैं उसमें लाइन कई घंटों लाइन लग रहे हैं। पूरा का दिन उसमें व्यतीत कर देते हैं, तब भी वहां पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट में भी खाद नहीं मिल पा रही है, शॉर्टेज चल रहा है। ऐसे में किसान भैया अगर डीएपी खाद नहीं मिलती है तो आलू की बुआई कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दिखाएंगे कि डीएपी की खाद की किल्लत के कारण आलू की बुआई कैसे करेंगे। अगर डीएपी खाद नहीं मिलती है तो कौन सी खाद डाल करके आप बुआई करेंगे, जिससे डीएपी से उसके लगभग 1.5 से 2 गुना पैदावार आप आलू की फसल से निकाल सकते हैं। पूरी जानकारी बताएंगे। जैसे कि किसान भाइयों, कुछ किसान ऐसे हैं जो डीएपी खाद ले लिए हैं किसी तरह से, कुछ किसान ऐसे हैं डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, उनके पास बजट नहीं है, उनके पास अभी धान की कटाई होगी, धान बेचेंगे तब डीएपी की खाद लेंगे। तो इस समय डीएपी की बहुत शॉर्टेज चल रही है, जहाँ भी खाद आ रही है तुरंत वहाँ पर उड़ जा रही है। ऐसे में बहुत कालाबाजारी हो रही है कि डीएपी का जो रेट है वो 1350 रुपये बोरी है, और वहाँ पर किसान भाई लगभग 1700, 1800, 1900, 2000 रुपये प्रति बैग के हिसाब से डीएपी खरीद रहे हैं। ऐसे में डीएपी की किल्लत रही तो आलू की बुआई किसान कैसे करेंगे। इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, सबसे कौन सा ऑप्शन जो बेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। डीएपी खाद नहीं मिलती है तो उसके अच्छे जो खाद हैं वो कौन सी खाद डालें कि उतना अच्छा हमारा रिजल्ट वहाँ पर मिल सके। पूरी जानकारी बताएंगे। जैसा कि किसान भाइयों कई हमारे पास ऑप्शन हैं, कई खादें ऐसी हैं जिनका प्रयोग करके अच्छी प्रकार से आलू की फसल आप पैदा कर सकते हैं। जिसमें किसान भाइयों आप वहां पर डीएपी खाद डालते होंगे। डीएपी में क्या पाया जाता है? डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा वहां पर 18% होती है और फास्फोरस 46%। दो ही वहां पर तत्व पाए जाते हैं। जो वहां पर किसान भाइयों 2 तत्व पाए जाते हैं, और फसल को वहां पर पोटास की भी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। तो इसकी पूर्ति के लिए किसान क्या करेंगे? सबसे पहले किसान भाइयों अगर वहाँ पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर किसान भाइयों जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे के शुरुआती अवस्था में पौधों को थोड़ा सा बढ़वार कर देना और पौधे में हरापन लाने का काम जो नाइट्रोजन होता है बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों वहाँ पर आप कौन सी ऐसी खाद डालेंगे जिससे वहाँ पर पोटास की पूर्ति हो जाएगी, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और वहाँ पर फास्फोरस की भी जो पूर्ति है वो हो जाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट खाद, जिसमें मुख्य रूप से फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जिसमें 16% फास्फोरस पाया जाता है और 11% सल्फर पाया जाता है और 21% कैल्शियम यहाँ पर पाया जाता है। आजकल जो एसएसपी आ रही है, सिंगल सुपर फास्फेट आ रही है, उसमें कुछ तत्व इसमें बोरान और जिंक के भी वहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे ये बहुत ही उपयोगी होता है। डीएपी खाद किसान भाइयों वहाँ पर अगर आपने लगभग 1 बीघे में 1.5 से 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी खाद डाली है तो फास्फोरस उसमें कितना मिलेगा? 46%। और यहाँ पर किसान भाइयों जो अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट खाद वहाँ पर आपने 3 बोरी डालना है, 3 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से, तो 16% फास्फोरस होता है। तो 16 दूम 32, 16 48% हो जाएगा। उससे 2% ही ज़्यादा वहाँ पर आपको यहाँ पर फास्फोरस मिल पाएगा। तो और इसमें हम बात करेंगे रेट की। अगर वहाँ पर डीएपी खाद हमारी 1600 रुपये, 1550 रुपये, 1500 रुपये डीएपी खाद मिल रही है तो वहाँ पर आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद है 3 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। और सिंगल सुपर फास्फेट अगर रेट की बात करें तो लगभग मान के चलिए 500, 600 या 650 रुपये प्रति बैग के हिसाब से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो लगभग बात वही रही, थोड़ा बहुत अंतर 150 रुपये का आ सकता है और लगभग बात उतनी ही रही। तो आप उतने ही पैसों में, उतने ही खर्च में आप आलू की अच्छी पैदावार
ले सकते हैं, क्योंकि उतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। फास्फोरस उतना ही मिल जाएगा। नाइट्रोजन किसान भाई अगर नहीं मिल पा रहा है तो नाइट्रोजन आपको अलग से दे देना है, क्योंकि आलू की फसल में नाइट्रोजन जो होता है वो शुरुआती स्टेज आलू का जमा हो जाता है, लगभग दूसरे पानी पर वहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मात्रा आपने वहाँ पर अगर जब बुआई करते हैं दे देते हैं, इसके बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता थोड़ी बहुत पड़ती है, तो वो दूसरे पानी पर पौधों को अच्छी सी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए और थोड़ी सी मात्रा जो है पौधे में हरापन लाने के लिए वहाँ पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो भी अलग से किसान भाई नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो सल्फ़र है वो भी पाया जाता है 11%, कैल्शियम भी पाया जाता है। तो पोटास किसान भाई अलग से लेते ही हैं, डीएपी खाद लेंगे तब भी पोटास लेंगे। अगर एनपीके खाद ले रहे हैं किसान भाई तो उसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा किसान भाई क्या करते हैं, पोटास की लेते हैं, क्योंकि आलू की फसल में पोटास सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उतने ही पैसे में किसान भाई अच्छी सी जो आलू की पैदावार आप ले सकते हैं। अगर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है तो डीएपी का एक बाप समझिए, डीएपी का बाप ही है, क्योंकि उससे कम नहीं है, उससे अच्छी पैदावार निकाल देने वाली ये खाद है। तो इसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा। जो फास्फोरस है ये जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है। इसमें मिट्टी में जो बनावट अच्छी उपजाऊ होती है वो सिंगल सुपर फास्फेट खाद से वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, जिससे आपके जो जड़ों का विकास है वो तेज़ी के साथ होगा, कंद के आकार का विकास है वो भी तेज़ी के साथ होगा, जिससे आपकी आलू की पैदावार बम्पर से बम्पर उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों वहाँ पर एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद है उसका प्रयोग करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, अगर एनपीके खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में आपको यहाँ पर डालना चाहिए। किसान क्या करते हैं, एनपीके खाद 2 बोरी प्रति बीघा डाल देते हैं, 3 बोरी प्रति बीघा के हिसाब डालते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में निर्भर करता है कि मिट्टी किस अनुरूप में है। मिट्टी अधिक उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, उसी हिसाब से आपको खाद डालने की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर मिट्टी ऐसी होती है, बलुई मिट्टी होती है, बहुत ही कम उपजाऊ होती है। ऐसे में किसान क्या करते हैं, अच्छी सी जो खाद है वो प्रयोग कर देते हैं, तब भी वहाँ पर आलू की अच्छी सी पैदावार नहीं मिल पाती है। अगर हो सके, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्मी कंपोस्ट खाद, अगर गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर लगभग प्रति बीघा का ट्राली पड़ जाती है, तो वहाँ पर ये खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी पैदावार मिलेगी। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। लगभग वो लंबे समय तक काम करेगी। अगर डीएपी हमारी 3 या 4 महीने काम करती है, एक फसल में काम करती है, तो वो पूरे साल ही काम करेगी, खेत इतना उपजाऊ हो जाएगा। तो अगर वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाती है तो उसका प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें डालने से किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा और कम खर्च में अच्छी पैदावार निकाल करके आपको ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, कम खाद में अच्छी पैदावार मिलेगी। तो ये जानकारी छोटी सी रही। अगर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह पर आप कौन सी खाद डाल करके आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे आगे आपको डीएपी का शॉर्टेज ही मिलेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वहाँ पर करने जा रही है कि जो डीएपी खाद है वो आपको लगभग ज़मीन के हिसाब से आपको मिलेगी। 1 एकड़ में 1 से 2 ही बोरी आपको डीएपी खाद मिल सकती है। यूरिया की बात करें तो 2 से 3 बोरी आपको मिल सकती है। ऐसा किसान भाइयों नियम बनाने जा रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।